Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome to all of you on the platform of CSS Bridge. This is Agha Shahryar Khan from 48 CTP and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service. This is going to be the orientation session of our seventh batch, seventh combined batch of current affairs and Pakistan affairs. Before starting the lecture, I want to say few things. वो बातें जो मैं हमेशा orientation sessions में कहता हूँ कि what are the objectives and goals behind this orientation session. आज के orientation session का objective क्या है? 3 से 4 उसके goals हैं आज के orientation session के. The first goal is since we are sitting in September, in the end of the September 2021, और पेपर जो है वो फैब 2022 के अंदर है. So it is a high time to get yourself prepared for the subject of current affairs and Pakistan affairs. ये सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर कर लें अक्टूबर और मिड नवंबर तक, ताकि जितनी भी साल में हैपनिंग्स हैं वो इसी टाइम के ऊपर तकरीबन एंड हो रही होती हैं. अगर आप 2022 के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत एक आइडियल टाइम है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन करने के लिए. पहला तो ये ओरिएंटेशन सेशन तभी डिजाइन किया गया है पार्टिकुलरली फॉर दोस स्टूडेंट्स जो ये सेशन या जो इन दो सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं. तो इस ओरिएंटेशन सेशन के थ्रू उनको एक रोड मैप दिया जाएगा कि वेदर यू विल ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म और नॉट, चाहे आप हमारा ये सेशन ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन आज के 1 घंटे सवा घंटे में आपको पूरा एक रोड मैप प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी किस तरह करनी है, पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी किस तरह करनी है, कौन से अच्छे सोर्सेज हैं पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स के, क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करें तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे. ठीक है, क्या डूस है क्या डोंट्स हैं इस सब्जेक्ट के, तो ये तमाम चीजें आपको आज के सेशन में प्रोवाइड किए जाएंगी. दूसरा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अ नॉर्मल एस्पायरेंट फेस व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट. वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन से चैलेंजेस हैं जो एक नॉर्मल एस्पायरेंट्स को आते हैं ये प्रिपेयर सब्जेक्ट करते वक्त. ठीक है, वो उनको देखेंगे, उनको किस तरह सॉल्व करना चाहिए उसकी बात करेंगे. और इन द एंड द स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन आवर प्लेटफॉर्म, वो स्टूडेंट्स जो हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी एक रोड मैप दिया जाएगा कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे टॉपिक्स क्या है, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, हमारा प्रोसीजर क्या है, और वो चीजें तमाम उनको इंशाल्लाह बताई जाएंगी. यहाँ पे रुक के मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ओरिएंटेशन सेशन है और कल आप लोगों के लिए क्लास भी, फ्री डेमो क्लास भी डिजाइन की गई है एक लेक्चर की, तो कल आप वो भी ले सकते हैं सेम टाइमिंग्स के ऊपर. तो आज ओरिएंटेशन सेशन है और कल एक क्लास है. देन आप खुद से प्रिपेयर करें, आपकी मर्जी, जो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें आपकी मर्जी. चले जी आगे बढ़ते हैं. मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूं. सितंबर बैच है जी हमारा. व्हाट आर गोइंग टू कवर इन द सेशन ऑफ करंट अफेयर्स. पहले हम करंट अफेयर्स का सेशन लेंगे और फिर पाकिस्तान अफेयर्स का लेंगे. हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स, टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, हाउ टू स्कोर हाई, सोर्सेज बुक्स, एंड हमारे पास क्या है, हाउ टू प्रिपेयर ईच टॉपिक इन करंट अफेयर्स. ईच टॉपिक किस तरह प्रिपेयर करें, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन है, पाक चाइना के रिलेशन है, डिजिटलाइजेशन का टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक है. ठीक है, तो एक टॉपिक अगर हम ले तो उसको किस तरह प्रिपेयर करें उस पर भी इंशाल्लाह बात की जाएगी. सबसे पहले जी कंपैरिजन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है करंट अफेयर्स में. दो एक्सट्रीम्स है जी स्टूडेंट्स की. हमेशा बताता हूं ये बात में कि दो स्टूडेंट्स की एक्सट्रीम है. एक वो स्टूडेंट है जो ये समझते हैं कि सीएसएस की करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपेयर करने के लिए जो है वो तमाम बुक्स पढ़नी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रिपेयर करना है तो वो कोई बुक उठा लेंगे, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे. पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस प्रिपेयर करने हैं, अगेन वो कोई बुक उठा लेंगे, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे. तो एक टॉपिक के लिए वो समझते हैं कि शायद को कोई बुक पढ़नी पड़ जाएगी या आधी से ज्यादा बुक पढ़नी पड़ जाएगी, तो वो उसके ऊपर टाइम अपना वेस्ट कर रहे होते हैं. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड वेस्ट. अगर आप एक एक टॉपिक के लिए पूरी बुक पढ़ेंगे तो आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक क्रूशियल टाइम है, प्रीशियस टाइम है जो आप
इंपॉर्टेंट चीजों पे, फॉर एग्जांपल एसे पे, कंपोजिशन पे, राइटिंग प्रैक्टिस पे, प्रेजेंटेशन पे लगा सकते हैं। तो अगेन इट्स रॉन्ग अप्रोच टू रीड अ होल बुक जस्ट फॉर अ सिंगल और 2 to 3 टॉपिक्स के लिए आप पूरी बुक पढ़ रहे हैं। दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर वो स्टूडेंट होते हैं, अगेन वो भी एक रॉन्ग अप्रोच है। वो एक्सट्रीम पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, दे जस्ट रीड 1 or 2 आर्टिकल एंड टू प्रिपेयर अ सर्टेन टॉपिक। वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को हमने प्रिपेयर करना है ना, तो सिर्फ 1 या 2 आर्टिकल से वो प्रिपेयर हो जाएगा। जाएंगे डॉन की वेबसाइट के ऊपर, 2-3 मलिया लोधी के आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, 1-2 जाहिद हुसैन के आर्टिकल, कि वो टॉपिक प्रिपेयर हो गया। कोविड के ऊपर प्रिपेयर करना है, अगेन 1-2 आर्टिकल पढ़ेंगे और समझेंगे कि टॉपिक प्रिपेयर हो गया। अगेन इट इज अ रॉन्ग अप्रोच। तो ये 2 एक्सट्रीम्स है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर आपने नहीं जाना। राइट एक्सट्रीम पे वो बच्चे जो एक टॉपिक्स के लिए पूरी बुक पढ़ रहे हैं, वो भी आपने नहीं जानी, और वो जो दे रीड 2 or 3 आर्टिकल्स और फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि टॉपिक प्रिपेयर हो गया, वो एक्सट्रीम के ऊपर भी नहीं जाना। देन आपने करना क्या है, फिर आपने जो है वो प्रिपरेशन आखिर करनी किस तरीके से है, ठीक है, या किस तरीके से करनी चाहिए। हमारा जो मेथड है, हमारी जो फिलॉसफी है, वो है करेक्ट स्ट्रक्चरल या सिस्टमेटिक अप्रोच। अब जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं ना, ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए नहीं, बल्कि एवरी ऑप्शनल, एवरी जो है वो कंपलसरी अपार्ट फ्रॉम कंपोजिशन और ऐसे, उन सब के लिए अप्लाई होती है। क्या स्ट्रेटेजी है जरा समझिएगा, फिर इसके ऊपर आगे चल के बहस भी करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप फॉर एवरी सीएस एस्पायरेंट, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने जा रहे हो, सिलेबस को समझना है, ठीक है। आप सिलेबस को समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर आगे का प्रोसेस है। पहले तो आपको सिलेबस को पता होना चाहिए कि अच्छा इसके ये टॉपिक्स हैं, इसके ये टॉपिक्स हैं, इसमें ये चीज पढ़नी है, इसमें ये चीज पढ़नी है। बच्चे सीएसएस की समझते हैं करंट अफेयर्स में ई रीड एवरीथिंग एंड प्रिपेयर एवरी टॉपिक एंड एवरी इशू, इट इज अ सीएसएस फॉर गॉड से। बच्चे समझते हैं कि करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में अखबार में जो भी चीज आ रही है हमें प्रिपेयर करनी है, अफगानिस्तान पे जो भी चीज आ रही है हमें प्रिपेयर करनी है, वर्ल्ड में जो भी हो रहा है हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सीएसएस है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा, फिर सेकंड स्टेप होता है कि उसमें से आप एक टॉपिक उठाएंगे, फिर उस टॉपिक को आप बाइफरकेट करेंगे, उसके उसके सब टॉपिक्स में डिसइंटीग्रेट करेंगे, फिर उसको प्रिपेयर करेंगे। वो पूरा प्रोसेस क्या है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। द करेक्ट स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स। और अगर इन 2 सब्जेक्ट्स की समझ में आ गई, तो हर ऑप्शनल, हर कंपलसरी के लिए अगर आप यही अप्रोच अपनाएंगे तो आपकी बड़ी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो सब द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। अब इशू क्या है करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में? करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में इशू यह है कि दूसरे सब्जेक्ट से हटकर या उनकी तरह नहीं, इसका जो सिलेबस है ना, समवॉट वेग है, एम्बिगुअस है। अगर आप सोशियोलॉजी का आप सिलेबस उठाएं, अगर आप सिंधी का सिलेबस उठाएं, आईआर का सिलेबस उठाएं, इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस उठाएं, पॉल साइ का सिलेबस उठाएं, तो वो वैग नहीं है, वो अनएम्बिगुअस है, वो क्लियर है। पता चल रहा होता है अच्छा ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक मैं इस बुक से कर लूंगा, ये टॉपिक मैं इस बुक से कर लूंगा। प्रॉब्लम यह है सिलेबस के करंट अफेयर्स के साथ, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और समझते हैं हर चीज हर जगह से पढ़नी है, वो यह है कि सिलेबस जो है वो करंट अफेयर्स का क्या है, वैग है, एम्बिगुअस है। समझ में नहीं आता कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। पहले आइए एफपीएससी को सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये वो सिलेबस है जो एफपीएससी ने प्रोवाइड किया है फॉर सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए। अब इसमें लिखा है कि भाई डोमेस्टिक अफेयर्स से 20 नंबर, एक्सटर्नल अफेयर्स से 40 नंबर और ग्लोबल इश्यूज से 40 नंबर, इससे 100 नंबर का पेपर बनेगा। तो पहले डोमेस्टिक अफेयर्स को देखते हैं। डोमेस्टिक अफेयर्स में उसने लिखा है पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज और सोशल इश्यूज, या पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स या सोशल अफेयर्स। एंड बीइंग अ नॉर्मल एस्पायरेंट या एक एवरेज एस्पायरेंट, जो कि शायद मेरे जैसा जब मैं तैयारी कर रहा था, उसको पता नहीं होता कि कौन से पॉलिटिकल अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं।
उसको पता नहीं होता कि मैं कौन से इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करूं, उसको पता नहीं होता कि मैं कौन से सोशल अफेयर्स को प्रिपेयर करूं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ लिखा हुआ है कि भाई 20 मार्क्स का, या फिर ये 3 चीजें लिखी हुई है, इसकी बाइफर्केशन या इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है उसको ही बात पता। अब इकोनॉमिक अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, इकोनॉमिक अफेयर्स में मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, इकोनॉमिक अफेयर्स में टैक्स टू जीडीपी है, इकोनॉमिक अफेयर्स में एक्सपोर्ट क्राइसिस है, इकोनॉमिक अफेयर्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, डेट सर्किल है। फिर इसी के साथ साथ अगर आप कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में देखें तो इन्फ्लेशन है, इसी के साथ साथ फिर आपकी जो है वो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी है, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फिर अगेन करप्शन गवर्नेंस इश्यूज है जो इकोनॉमिक इश्यूज का ही एक फर्दर पार्ट बन जाता है। तो क्या ये सब टॉपिक प्रिपेयर करने, अगर मैं इतने टॉपिक प्रिपेयर करूंगा तो फिर बाकी की चीजें नहीं प्रिपेयर करूंगा, और अगर ये तमाम टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने तो फिर कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने, ये कौन बताएगा। सेम इज द केस विद सोशल इशू, सोशल इश्यूज में वुमेन जेंडर रिलेटेड इश्यूज है, पुबर्टी है, ठीक है, माइग्रेशन है, इसके अलावा जो है वो मेल न्यूट्रिशन के इशू है, फूड सिक्योरिटी है, हमारे पास पॉपुलेशन इशू है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है। तो क्या ये सब इश्यूज प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है, अगेन एक एस्पायरेंट को नहीं पता होता। दैट इज वो क्या कर रहा होता है, जो भी कोई सोशल इशू देखा, जो भी कोई इकोनॉमिक इशू देखा, वहीं पे लिखा है, उसके नोट्स बनाने शुरू कर दिए, अगेन वेस्टिंग देयर टाइम। और फिर क्या कर रहे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इशू है वो उनकी नजर से उसको स्किप कर जाते हैं, और पेपर में उसको सवाल आता है और फिर वो अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाते। फिर अगेन एक और बात यहाँ पर करता चलूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, आपको हमेशा काम आएंगी चाहे हमारा सेशन ज्वाइन करे ना करे। फिर एक और उनको ये मसला आता है कि भाई इकोनॉमिक इश्यूज तो कर रहे हैं, उसमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेट क्राइसिस को प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या क्या चीजें प्रिपेयर करूं। बच्चे डेफिनेशंस कर रहे होते हैं, टेक्निकल इश्यूज पे जा रहे होते हैं, टेक्निकलिटीज में चले जाते हैं, सवाल नहीं आता, सवाल कुछ और डायमेंशन पूछ रहा होता है, सवाल में हमेशा कुछ और डायमेंशन पूछी जाती हैं, वो डायमेंशंस कौन सी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स है जी, पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज इंडिया चाइना अफगानिस्तान रशिया, पाकिस्तान रिलेशन विद मुस्लिम वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कॉर्पोरेशंस। अब पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया है, भाई क्या प्रिपेयर करें इसके अंदर। पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया एक पूरी अपने आप में एक नई दुनिया है, उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, आप बुक्स उठाए उसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई। तो अब पाकिस्तान इंडिया में कितनी डायमेंशन है, कौन कौन सी डायमेंशन करें, यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। दैट इज व्हाई द एस्पायरेंट ऑफ सीएसएस हमेशा वो करंट अफेयर्स में कंफ्यूज ही रहता है, उसको लगता है कि मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं, पता नहीं क्या आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता बताया हुआ नहीं है कि भाई क्या आएगा। ट्रेडिशनल इश्यूज है, नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक इशू है, कंटेम्प्रेरी आगे नहीं लिखा, उसके लिए क्या करना है, ठीक है, किस तरह आपको रोड मैप देन। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान पे कौन सा सवाल आ सकता है, ठीक है। तो क्या काफी बच्चे आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स में जो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन में ना पहले हिस्ट्री कर रहे होंगे, उनके नोट्स उठाए तो पहले 5 पेजेस पे हिस्ट्री होगी कि जी वाजपेयी आया और जो है वो इंदिरा गांधी के साथ मुज़ाकरात हुए, और जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1972 के अंदर, और उससे पहले जो है वो लियाकत अली खान थे, तो फिर पैक्ट हुआ, फिर 60s में क्राइसिस आए, 70s में क्राइसिस आए, 90s के क्राइसिस आए, समझौता एक्सप्रेस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब फजूल की चीज है एज फार एज करंट अफेयर्स कंसर्न। पाकिस्तान अफेयर्स में शायद वो उसकी रेलिवेंसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में तो बहुत वो रेलिवेंट है हिस्ट्री, बट करंट अफेयर्स के लिए वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पूरी बुक पढ़ो सिर्फ हिस्ट्री के लिए, अपना टाइम जाया करें, ठीक है। करना क्या है भी बताता हूँ। देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ नहीं क्या क्या पॉइंटर्स ऑर्गेनाइजेशन में। देन हमारे पास ग्लोबल इश्यूज है। अच्छा, ग्लोबल इश्यूज में अगेन देखें तो जो है ऐसी टर्मिनोलॉजी दी हुई है जो कंफ्यूजिंग है, जो बच्चे को पता नहीं चलता कि यार इसका मतलब क्या। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सिक्योरिटी, क्या करूं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, अगेन ये एक पूरी टर्मिनोलॉजी है, पूरा कॉन्सेप्ट है, बच्चे को नहीं पता होता कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में मैंने क्या क्या चीजें करनी है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी अगेन एक कंफ्यूजिंग टर्म है कि भाई क्या करूं इसके अंदर, क्या मजीद टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप था किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का, वो क्या था, वो था अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स या जो भी पाकिस्तान अफेयर्स। अब मसला यह है कि करंट अफेयर्स का सिलेबस क्या है, वैग है, एम्बिगुअस है। तो इसके लिए आपको एक सिलेबस, इसी सिलेबस को
उठाकर इसी सिलेबस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी यही सिलेबस उठाया और उसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड किया, यानी पॉलिटिकल इश्यूज को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड किया, इकोनॉमिक इश्यूज को इसको सब फैसेट्स में डिवाइड किया, सोशल इश्यूज को उसकी डायमेंशंस में डिवाइड किया, पाकिस्तान इंडिया में क्या करना है उसको उसकी डायमेंशंस में डिवाइड किया, इंटरनेशनल इश्यूज कौन से करने उसकी डायमेंशन में डिवाइड किया, ताकि आपके पास एक क्लियर क्रिस्टल क्लियर रोड मैप आ जाए, क्रिस्टल क्लियर आपके पास जो है वो सिलेबस आ जाए। ठीक है, तो वो चीज हमने आपके लिए कर दी है। वो बच्चे जो सिलेबस हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे उनके लिए वो चीज कर दी है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, काफी बच्चों को सेंड भी किया था कोर्स डिटेल्स के नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 6 बैच के लिए हमने बनाया था, अभी वो चल भी रहा है, तकरीबन खत्म हो चुका है। अब यहाँ टोटल टॉपिक्स हमने बनाए हैं वो 60 टॉपिक्स हैं। इससे बाहर से कोई भी टॉपिक आपके पास आ ही नहीं सकता। वजह इसकी श्योरिटी किससे है? इसकी श्योरिटी यह है कि ये सिलेबस जो एफपीएससी का सिलेबस है उसी को उठा के उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड किया। आइए देखते हैं, या जो नई भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी देख लें ताकि उनको फायदा हो। जो ज्वाइन करेंगे तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिलेबस में देखें एफपीएससी के, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और सोशल इश्यूज। अब हमने क्या किया, इकोनॉमिक इश्यूज हमें कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं जी? पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर, पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस के ऊपर पहला आपको लेक्चर प्रिपेयर करवाएंगे, या आपको करना चाहिए। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो पहला ही लेक्चर पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस के ऊपर होगा। इसमें तमाम मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस प्रिपेयर करेंगे, ट्विन डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, एक्सपोर्ट्स, इसके अलावा जो है वो हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग और पूरे इश्यूज को प्रिपेयर किया जाएगा। देन उसका सोल्यूशन, देन हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान के ऊपर, देन एफएटीएफ और पाकिस्तान के ऊपर बात की जाएगी। अच्छा, अब जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस है ना, काफी दफा उसमें से किसी एक चैलेंज पर अलग से भी सवाल आ जाता है। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस में कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि अलग से सवाल भी आ जाए तो हम वो सवाल अटेम्प्ट कर पाए। और वो कौन सी चीजें हैं? फॉर एग्जांपल टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर अलग से सवाल आ सकता है, पाकिस्तान के टैक्स नेट के ऊपर अलग से सवाल आ सकता है, तो वो करना चाहिए आप लोगों को जरूर। और अगर हमारे पास आएंगे तो उसकी प्रिपरेशन होगी इंशाल्लाह। एक्सपोर्ट्स के ऊपर, पाकिस्तान की जो डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान का डेट क्राइसिस, जिसको डेट का विशियस सर्किल कहते हैं, उसके ऊपर अलग से सवाल आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक्स हम अलग से भी डिटेल में प्रिपेयर करेंगे। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, एफएटीएफ करेंगे, और जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस से अलग करना चाहिए करेंगे। उसमें टैक्स नेट है, एक्सपोर्ट्स है, और फॉरेन जो है वो डेट है, जिसको हम डेट क्राइसिस या डेट का विशियस सर्किल भी कहते हैं इंशाल्लाह, वो भी पूरा डिटेल में कवर किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात बोलता चलूं, काफी आपको बच्चे मिलेंगे या काफी आपको सीएसएस इंडियन क्वालिफायर्स भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि यार इकोनॉमी इतनी डिटेल में प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है। एक सवाल आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस कर लो और फिर जो है वो छोड़ दो, बाकी सवाल सवाल करो, इतनी इकोनॉमी पर मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ सीएसएस की प्रिपरेशन में ये होता है कि आप इनपुट तैयारी करें भी ना तो स्मार्ट वे में थोड़ी सी तैयारी करें, ऐसी तैयारी करें कि जो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स में जो है वो काम आए। फॉर एग्जांपल ये जो पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स का पूरा सेशन, कि ना सिर्फ आपको ये करंट अफेयर्स में काम करेंगे, बल्कि जैसे ही हम ये 4 से 5 लेक्चर्स इकोनॉमी का कंप्लीट कर लेंगे, जैसे ही हम ये 4 से 5 लेक्चर इकोनॉमी के कंप्लीट कर लेंगे, यू विल एबल टू राइट अ होल एसे ऑन इकोनॉमी। आपको फिर इकोनॉमी के ऊपर एसे तैयार करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये जो इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज है, ये मैं पढ़ाता ही इसी तरह हूं कि या करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में किसी भी डायमेंशन पे सवाल आ जाए तो वो आप कर पाए। और अगर ऐसे भी आ जाता है फाइनल एग्जाम में और अगर आपको ऐसे की टेक्निकलिटीज पता है तो आपको कहीं मजीद रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े, आपको इतना इन डेप्थ आता हो कि आप उसके ऊपर एक अच्छा ऐसे भी लिख पाए।
ठीक है जी। तो इकोनॉमिक इश्यूज मैंने आपको बताए। देन हम इश्यूज पे शुरू करेंगे जी, सोशल इश्यूज, जिसमें वाटर क्राइसिस, नेशनल यूनिटी पे जाएंगे, फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे, एजुकेशनल क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशनल क्राइसिस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई पाकिस्तान में एजुकेशन क्राइसिस क्या है। और फिर एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक है जो कि इसी साल का है, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लिए भी, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी और एसए के लिए भी, उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, जिसका नाम है सिंगल नेशनल करिकुलम एंड नेशनल इंटीग्रेशन। देन पॉपुलेशन के ऊपर बात की जाएगी, डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात की जाएगी। अगेन डिजिटलाइजेशन नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी भी नया टॉपिक है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ सिंगल नेशनल करिकुलम भी इसी साल का नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल क्राइसिस ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी सवाल आ सकता है। और डिजिटलाइजेशन और एसएनसी पे भी सवाल आ सकता है। तो इकोनॉमिक इश्यूज को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड किया, फिर सोशल इश्यूज को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड किया, जिसमें हमारे पास एजुकेशन है, पॉपुलेशन है, फूड सिक्योरिटी है, वाटर है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम है, एजुकेशनल क्राइसिस है। देन हम आते हैं वहां पर, अगर आप सिलेबस देखें तो वहां पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल इश्यूज। क्या करना है जी पॉलिटिकल इश्यूज में? क्या हर चीज करनी है? नवाज शरीफ का खिताब आ रहा है, पीटीआई में ग्रुपिंग हो रही है, द आंसर इज नो। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज करने, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू है इस दफा का जो हम करेंगे इंशाल्लाह, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। इलेक्शन आने वाला है 1-2 साल के अंदर, और इस वक्त बहुत ज्यादा बात हो रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, कि जो है वो उसके ऊपर पूरा हमारा लेक्चर है कि जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होंगी कि नहीं होंगी, फॉरेन पाकिस्तानी को वोट का हक मिलेगा नहीं मिलेगा, डिलिमिटेशन जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर होगी या किसी और बेसिस के ऊपर होगी, या जो है वो एक और सिस्टम है जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फैफन की रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, उसने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो है वो एक प्रोसेस जो है वो रिकमेंड किया था पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को, उसके ऊपर बात हो रही है। अभी पाकिस्तान की करंट इलेक्टोरल प्रोसेस है वो, उसके ऊपर बात होती है कि वो उससे जो है वो मेजॉरिटी पार्टी सामने नहीं आती, उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी डिबेट करेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन भी पॉलिटिकल इश्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन नेशनल इंटीग्रेशन हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि यू विल एबल टू राइट होल एसे ऑन इट। देन नेशनल इंटरेस्ट एंड सॉवरेनिटी है, डिबेट ओवर न्यू प्रोमिसेस, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 क्या था, उसकी अमेंडमेंट्स कितनी थी, 18th अमेंडमेंट पिछले साल भी इंपॉर्टेंट था, इस साल भी इंपॉर्टेंट है, काफी डिबेट चल रही है उसकी। देन इस वक्त एक नई डिबेट भी हुई थी, अगर आपको याद हो, इस साल के स्टार्ट में, पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात की जाएगी। सिविल मिलिट्री रिलेशंस है, इसके ऊपर बात होगी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे बात होगी। और जो इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो ये टॉपिक है जिसके ऊपर कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर है, पाकिस्तान पैराडाइम शिफ्ट जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। पाकिस्तान का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, पहले पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी या पाकिस्तान का पूरी एक स्टेट क्राफ्ट था वो जियो पॉलिटिक्स पे फोकस था, अब उसने शिफ्ट मारी है जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो पहले जियो पॉलिटिक्स क्या है, जियो इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों शिफ्ट मारी जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर, फिर जियो इकोनॉमिक्स के गोल क्या है, उसको किस तरह अचीव कर सकते हैं, उसके चैलेंजेस क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो इस तरह हमने पॉलिटिकल इश्यूज को डिवाइड किया हुआ है। अगेन ये पाकिस्तान अफेयर्स के भी इसमें तमाम टॉपिक्स हैं, अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस देखेंगे तो उसके भी तमाम टॉपिक्स के अंदर इंक्लूड हुए हैं, क्योंकि ये कंबाइंड सेशन है करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें मुझसे पूछे तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, न्यू प्रोविंसेस, अमेंडमेंट्स, 18th अमेंडमेंट, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिविल मिलिट्री, न्यूक्लियर प्रोग्राम, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, ये सब पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो लेक्चर नंबर 16 से लेकर लेक्चर नंबर हम जो है 37 तक ये हमारे इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और फिर सोशल इश्यूज को कवर करेंगे, या आपको कवर करना चाहिए। अगर आप सिलेबस देखें तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं लिखी, सिर्फ 3 पॉइंटर्स हैं, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज। उनके अंदर क्या करना है हमें नहीं पता, ठीक है, उनके अंदर क्या करना है कि आम एस्पायरेंट्स को पता नहीं होता। फिर वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो आप ये फाइल दे देंगे, हम आपको ये फाइल नहीं देंगे, ठीक है। आप यहाँ से देख लें, नोट कर लें, रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएगी, अपने नोट्स बनाएं, फिर आप प्रिपेयर करें, इसी तरह की अपनी एक फाइल बनाएं, बट ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में नहीं दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर है हमारे पास एक्सटर्नल इश्यूज पाकिस्तान के, डोमेस्टिक हो गए, एक्सटर्नल इश्यूज रिलेशंस। तो ये रिलेशन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए। चाइना BRI,
सीपैक और सीपैक 2.0। सीपैक 2.0 इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपैक का पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, सीपैक का दूसरा फेज है, क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह लेक्चर में करेंगे। पहले फेज के ऊपर जो हमारा फोकस था, ये चाइनीज और हमारा मिला के फोकस था, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। दो चीजों के ऊपर पहला फेज का फोकस था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब सीपैक 2.0 जो है उसका जो पूरा फोकस है वो है पॉवर्टी रेडिकेशन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जिसके अंदर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो अब दूसरे फेज में जो हमारा शिफ्ट है वो यूं आ चुका है। फिर उसके अंदर सीपैक के अंदर अगेन, अगर आप सीपैक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो जाहिर बात है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जरूर पढ़नी चाहिए, डेट ट्रैप, कि whether CPAC is a debt trap or not, whether CPAC is another East India company or not. इस चाइनीज जो है वो वाकई ही जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उसकी ये थोड़ा सा इंटरनेट फ्लक्चुएशन है, मैं अपनी वीडियो बंद कर देता हूँ। क्या चाइनीज वाकई पाकिस्तान को सीपैक की वजह से कब्जा कर लेंगे? उसके लिए नॉर्मल एग्जांपल दी जाती है हबन टूटा पोर्ट की श्रीलंका में, कि भाई चाइनीज श्रीलंका में आए, उनको भी कर्जा दिया, वो कर्जा लौटा नहीं पाए तो उन्होंने उनके पोर्ट यानी हबन टूटा पोर्ट के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया। अब चाइनीज के ऊपर बात पोर्ट है, तो क्या इस एग्जाम्पल को लेकर ये पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्या किया जाए, और अगर नहीं हो सकती है, एग्जाम्पल वैलिड नहीं है, तो फिर जो है ये एग्जाम्पल वैलिड नहीं है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो अगर ये हबन टूटा पोर्ट की यहाँ पर एग्जांपल्स जो है वो नहीं लगती, तो क्या क्यों नहीं है? क्यों हम कहते हैं कि चाइनीज डेट ट्रैप नहीं है, चाइनीज की पॉलिसीज अच्छी हैं, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सीपैक के 3 टॉपिक हो गए। सीपैक इनिशियली क्या हुआ, क्यों गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, सीपैक 2.0 क्या है, किस तरह बेहतर है, क्या चैलेंजेस हैं, और फिर सीपैक डेट ट्रैप है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइक पॉम्पियो से लेके एलिस वेल्स से लेके जो पुरानी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी यूएस की, वो इसी बात की रट लगा रहे थे। तो इस तरह सीपैक को प्रिपेयर किया जाएगा 3 स्टेप में, सीपैक का इनिशियली गेम चेंजर, सीपैक 2.0 और फिर डेट ट्रैप की बात की जाएगी। देन पाक चाइना रिलेशंस है, ये तो एक सिंपल सा लेक्चर होगा, इसमें इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे हम। इंडो पाकिस्तान रिलेशंस, अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बच्चे को पता नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को किस तरह प्रिपेयर करें। ठीक है, क्योंकि वो इन इट सेल्फ अ न्यू वर्ल्ड, वो अपने आप में एक नई दुनिया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो किस तरह प्रिपेयर किया जाए, सिंपल टेक्निक आपको बता देता हूं, अगर आप उससे प्रिपेयर करना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं अगेन वेल एंड गुड। इंडो पाकिस्तान रिलेशन में 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने स्टार्ट करना है। हम जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं ट्रेडिशनल इश्यूज से, कि भाई ट्रेडिशनल इश्यूज कौन से हैं, सियाचन, सरकरी, कश्मीर और वाटर, ये 4 डायमेंशंस हैं ट्रेडिशनल इश्यूज। सबसे पहले आपने प्रिपेयर करने हैं ट्रेडिशनल इश्यूज, सियाचन, सरकरी, कश्मीर और वाटर। देन आपने प्रिपेयर करने हैं नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज। ठीक है, यानी हम आपको फिर प्रिपेयर कराएंगे नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, एलओसी वायलेशंस है, इंडिया का राइजिंग हिंदुत्व एजेंट है, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल पावर्स का इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब करना है, उसके ऊपर बात करेंगे, उसको प्रिपेयर कराएंगे। तो ट्रेडिशनल इश्यूज हो गए, नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज हो गए। फिर हम बात करते हैं किसके ऊपर, फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर डायमेंशन के ऊपर, कि द न्यूक्लियर पॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस पूरी न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को कवर किया जाएगा और फिर उसके सॉल्यूशंस। तो इंडिया पाकिस्तान के 3 टॉपिक्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं, 3 डिटेल लेक्चर्स हैं। पहले में ट्रेडिशनल इश्यूज, दूसरे में नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज, तीसरे में न्यूक्लियर डायमेंशन, तीसरे में क्या, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस तरह हम पूरा लेक्चर करेंगे। कश्मीर के ऊपर अलग से लेक्चर होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल इश्यूज में नहीं होगा, कश्मीर से पूरा अलग से लेक्चर होगा और इंशाल्लाह उसको प्रिपेयर किया जाएगा। पाक यूएस अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे तमाम टॉपिक्स इसी की तरह करते हुए चले जाएंगे इंशाल्लाह हम, और ये पूरा इकोनॉमिक रीजनल इश्यूज को कवर करेंगे। पाकिस्तान के रिलेशन इंडोनेशिया के साथ इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंशाल्लाह डिटेल में किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हमारे 3 लेक्चर्स हैं डिटेल, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को इंशाल्लाह प्रिपेयर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एससीओ, ईसीओ, सारक, वर्ल्ड बैंक, उसके अलावा आईएमएफ, यूरोपियन यूनियन। ठीक है,
इन तमाम जो है वो ब्रिक्स हो गई, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। देन इंटरनेशनल इश्यूज है जी, इंटरनेशनल इश्यूज में कौन कौन से इश्यूज इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है जी हमारे पास अफगानिस्तान इशू, जिसके ऊपर 3 लेक्चर्स होंगे। अफगानिस्तान इशू की हिस्ट्री क्या है, अभी तक क्या हुआ, एंड फ्यूचर क्या होने वाला है अफगानिस्तान का, उसके ऊपर बात होगी। 3 लेक्चर्स होंगे जी अफगानिस्तान के ऊपर। यूएस चाइना कोल्ड वॉर, अच्छा यूएस चाइना की राइवलरी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिहाज से। अगेन यूएस चाइना के 5 डायमेंशंस है, वो 5 डायमेंशंस हम कवर करेंगे। इकोनॉमिक डायमेंशन, जिसमें यूएस चाइना की ट्रेड वॉर आएगी। चाइनीज अटेम्प्ट टू बेसिकली रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस लेड वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, और चाइनीज अटेम्प्ट टू रिप्लेस यूएस वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, उसके ऊपर एक लेक्चर होगा। ठीक है, फिर इसी तरह टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है 5G के ऊपर जो इनका टसल है, और जो डिफरेंट चीजों के ऊपर टसल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, उस पर बात होगी। देन पॉलिटिकल क्लैश है, जिसके ऊपर हम साउथ चाइना सी देखेंगे। हम देखेंगे कि भाई ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या बातें होती हैं, पर्टिकुलरली कोविड में एक दूसरे के ऊपर किस तरह एलिगेशंस लगाई गई। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, फिर इसी तरह एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है चाइनाज BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वर्सेस यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी को देखेंगे कि चाइना की BRI वर्सेस यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या है, उसका किस तरह क्लैश है। ये 4 से 5 लेक्चर होंगे यूएस चाइना कोल्ड वॉर के ऊपर। देन कॉपरेशन कंपटीशन इंडियन ओशन, और फिर ये पूरे हम इंटरनेशनल इश्यूज को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, जिसमें जो है वो हमारे पास मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, सऊदी ईरान कोल्ड वॉर है, अब्राहम अकॉर्ड्स है, अफगानिस्तान है, यूएस चाइना कोल्ड वॉर है, कॉपरेशन कंपटीशन है। देन डिक्लाइनिंग लिबरल ऑर्डर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि क्यों वर्ल्ड का जो लिबरल ऑर्डर है वो डिक्लाइन हुआ। पैलेस्टाइन के ऊपर अगेन 2 लेक्चर्स होंगे। पहला पैलेस्टाइन की आपको बताई जाएगी कि हिस्ट्री क्या है, और फिर करंट डिबेट जो है पैलेस्टाइन के ऊपर, खासतौर पे रिसेंट क्लैशेस के बाद, कि क्या 2 स्टेट सॉल्यूशन फिजिबल है पैलेस्टाइन के साथ, या 1 स्टेट सॉल्यूशन फिजिबल है। इन अदर टर्म्स की पैलेस्टाइन को सॉल्व किस तरह करना चाहिए। तो ये पूरी लेक्चर्स जो है वो आपको लिए जाएंगे लेक्चर 16 से लेकर लेक्चर नंबर 59 तक। ये लेक्चर्स आपके साथ लिए जाएंगे इंशाल्लाह, तमाम ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स होंगे। अच्छा, इसमें करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के भी लेक्चर्स शामिल हैं। तो अब ये पहला सवाल हमारा हो गया यहाँ पर, जो हमने बोला था कि करंट अफेयर्स की या पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए पहला स्टेप क्या है, टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। ठीक है, अब हमारे पास ये एफपीएससी का सिलेबस वेग नहीं रहा, इसके हर कंपोनेंट्स को हमने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास कुछ लिस्ट आ गई है पूरी, हमारा रोड मैप क्लियर है, हमारी अप्रोच क्लियर है, हमारी क्लैरिटी है। अब हम आगे इसके अंदर आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया, पूरा ये पुराना सिलेबस है, मैंने आपको नया सिलेबस दिखा दिया, ये हमारे पुराने बैचेस में सिलेबस बनाया था। पास्ट पेपर्स को देख लेते हैं, क्या इन्हीं क्वेश्चन से सवाल आता है। आपके सामने है जी, व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर है। नेक्स्ट सवाल देखिए जी, FATF है के ऊपर सवाल है। मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया, उसमें FATF का टॉपिक था। क्या यहाँ पर FATF लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ उसने इकोनॉमिक इश्यूज लिखा हुआ है, उसको डिवाइड ही नहीं किया। यहाँ पे FATF आपको कहीं नजर नहीं आएगा। हो सकता है जो एस्पायरेंट खुद से प्रिपेयर करे वो इकोनॉमिक इश्यूज में या FATF करना भूल जाए, या किसी तरह उसको मिस हो जाए वो टॉपिक। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डिटेल एक आउटलाइन है, डिटेल सिलेबस है, आप कभी भी कोई टॉपिक मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर मैंने अभी आपको बताया, कश्मीर पे डिफरेंट जो है वो लेक्चर होगा। देन आप देखें जी, यूएस की पार्टनरशिप, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, अभी मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, तकरीबन 2 लेक्चर्स होंगे। फॉरेन पॉलिसी का भी लेक्चर होगा, और फिर करंट पाक यूएस रिलेशंस अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। देन आप देखें इंडो पैसिफिक पॉलिसी, अभी मैंने आपको बताया कि चाइना यूएस की जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है, उसमें हम BRI वर्सेस इंडो पैसिफिक पॉलिसी पढ़ते हैं। OIC के ऊपर सवाल है, OIC ऑर्गेनाइजेशंस में कवर करेंगे। देन जी हमारे पास क्या है, ग्लोबल अलाइनमेंट एंड चेंजिंग नेचर ऑफ मेजर पावर रिलेशनशिप, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीलेटरलिज्म। अभी मैंने आपको एक टॉपिक का नाम बताया, उसका नाम था डिक्लाइनिंग लिबरल ऑर्डर, उसके अंदर हम ये चीजें कवर करते हैं, ग्लोबलाइजेशन और मल्टीलेटरलिज्म वाली। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं जी, 2019 का पहला सवाल जी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर। अगेन आपने सिलेबस में देखा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मौजूद था, ये लिखा हुआ जी हमारे पास CPEC से पहले वाला लेक्चर, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को इसकी डायमेंशंस में ही कवर करते हैं, इकोनॉमिक विजन क्या है, स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, चैलेंजेस क्या है, वगैरह वगैरह। देन जी हमारे पास है क्लाइमेट चेंज के ऊपर सवाल। देन वाटर कॉन्फ्लिक्ट,
यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने लिखा हुआ भी होगा लेक्चर में, जब भी हम वाटर का लेक्चर लेते हैं ना, तो वाटर में दो लेक्चर्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखिए, वाटर क्राइसिस, नेशनल यूनिटी एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, दो टॉपिक्स हैं। पहला डोमेस्टिक इश्यूज और फिर रीजनल इश्यूज। मैं जब भी वाटर कवर कराता हूं तो पहले डोमेस्टिक इश्यूज की बात करता हूं कि डोमेस्टिक क्या इश्यूज हैं, आपस में प्रोविंसेस के क्या मसले मसाइल हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर रीजनल इश्यूज की बात करता हूं, और रीजनल इश्यूज में मजीद दो बातें, पाकिस्तान इंडिया के क्या मसला है वाटर के ऊपर, पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या मसला है वाटर के ऊपर। हमेशा से यूं ही कवर करते हैं। तो अगेन यहाँ पे देखें, उसने सवाल पूछा हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान पे। अब अगर किसी के पास ये नहीं है और उसने वाटर प्रिपेयर करा है, तो शायद वो डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर प्रिपेयर कर ले कि पाकिस्तान का क्या मसला है, लेकिन सवाल आया है रीजनल वाटर इश्यूज के ऊपर, तो वो रीजनल डायमेंशन भी कवर ना करना जरूरी है। एनर्जी पॉलिसी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। करप्शन और एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह हम गवर्नेंस में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ केस स्टडीज भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। दैन जी हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी का लेक्चर है, हाइब्रिड वॉरफेयर अगेन सिक्योरिटी में कंप्लीट होगा। तो ये थे कुछ पास्ट पेपर्स मैंने आपको दिखाए, ताकि आपको एक तरह से सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये जो लेक्चर्स हैं इनसे बाहर से सवाल नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं अच्छे से प्रिपेयर, सो इट इज मोर देन इनफ है। और अगर आप मेरी बात पे यकीन रखेंगे तो यहीं से आपकी 5 से 6 एसेस भी प्रिपेयर हो जाएंगे, चाहे वो एजुकेशन पर हो, पॉपुलेशन पर हो, या आप जो है फूड सिक्योरिटी पर हो, डिजिटलाइजेशन पर हो, पाकिस्तान पैराडाइम शिफ्ट हो, ये तमाम सीपैक हो, ये तमाम एसेज भी आपके इसी सेशन से इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये पहली डायमेंशन, सिलेबस को हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट क्या है जी, प्रिपरेशन टेक्निक क्या होनी चाहिए करंट अफेयर्स के पेपर्स की। तो पहला क्या है, सिलेबस को समझना। दूसरा क्या है, जब भी आप कोई टॉपिक उठाएंगे, आपने सिलेबस समझ लिया, टॉपिक उठाया, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर दिया। पिक अ टॉपिक फ्रॉम सिलेबस एंड डिवाइड इट इनटू वेरियस डायमेंशन। जैसे मैंने इंडो पाकिस्तान रिलेशंस की मिसाल दी थी कि उसको आपने उठाया, उसको उसकी डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया, ट्रेडिशनल इश्यूज, नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज, न्यूक्लियर डायमेंशन और सॉल्यूशंस। तो ट्रेडिशनल इश्यूज के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी ले लिया, नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज ले लिया, कश्मीर इशू ले लिया। तो कश्मीर इशू प्रिपेयर किस तरह करना है कि डिफाइन द टॉपिक, कि भाई कश्मीर इशू है क्या, आखिर वो इशू है क्या। ये मैं आपको प्रिपरेशन मेथड बता रहा हूँ कि आप अगर खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो तो किस तरह करें, और अगर हमारे पास आप ज्वाइन करेंगे तो वो तो पूरा हर टॉपिक को समझाया इसी मेथड से होगा। सिर्फ आप अगर आप स्लाइड्स को ही अगर अपने पास नोट करते जा रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले उस टॉपिक को डिफाइन करना है कि भाई कश्मीर इशू है क्या, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इंटरनेशनल एक डिस्प्यूट है, ठीक है, वो है क्या। फिर उसकी कॉजेज क्या है, उसके पीछे बिहाइंड के कॉजेज क्या है, सोशल कॉजेज क्या है, पॉलिटिकल कॉजेज क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज क्या है। फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं रीजन के ऊपर, इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। फिर कंटेम्परेरी हैपनिंग्स क्या है उसके ऊपर, इस टाइम पे क्या हो रहा है। फिर एट द एंड सॉल्यूशंस के ऊपर जाएंगे, और फिर एट द एंड प्रोस्पेक्ट्स बताएंगे कि भाई फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है, क्या ये सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, इंटेंसिफाई होगा, क्या होगा। तो चाहे कोई भी टॉपिक आप प्रिपेयर करें, फॉर एग्जांपल चाइना का बीआरआई है या सीपैक है, तो पहले वो है क्या, फिर वो किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है, पाकिस्तान के लिए किस तरह गेम चेंजर है, इंपैक्ट क्या आ रहे हैं इसके, कंटेम्परेरी हैपनिंग्स क्या हो रही हैं, चैलेंजेस क्या है, उनके सॉल्यूशंस क्या है, और आप फ्यूचर में किस तरह देखते हैं। कोई भी आप टॉपिक उठा लें, डिजिटलाइजेशन की बात कर लें, तो पहले डिजिटलाइजेशन है क्या, क्यों लेकर आया है पाकिस्तान, या पाकिस्तान में डिजिटलाइज विजन का जो नारा है, या जो आपकी जो आई थी डिजिटलाइजेशन की हेड तानिया एडर्स, उन्होंने बोला था रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, ये जो स्लोगन लेकर आए करंट गवर्नमेंट, ये क्यों लाए, इसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, करंट चैलेंजेस क्या है, इसको इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, और इसको आप फ्यूचर में किस तरह देखते हैं। अगर इन तमाम डायमेंशंस के ऊपर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम में वो टॉपिक पर सवाल आए और उसको आप प्रिपेयर ना कर पाए। ये बात याद रखिएगा, इन डायमेंशंस के ऊपर अगर आप टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सवाल आए और आप वो सवाल ना कर पाए। लेकिन अगेन इसके लिए इन डेप्थ पढ़ना जरूरी होता है, इतना जरूरी नहीं है कि आपको इतनी आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लेक्चर लिया हो, एक अच्छा लेक्चर लिया हो, इन डेप्थ लेक्चर लिया हो, तो आपका बहुत आसानी से ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर हो डिजिटलाइजेशन की स्लाइड्स, मैंने कल परसों ही पढ़ाया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको एक अंदाजा हो जाए ना कि लेक्चर है तो या किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारा डिजिटलाइजेशन का लेक्चर है। तो सबसे पहले
डिजिटलाइजेशन ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले डिजिटलाइजेशन है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन क्यों है पाकिस्तान में, मैंने बोलता कॉजेज भी पता होना चाहिए कि भाई क्यों लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कि उसके कॉजेज आ गए, BRI, लैंडस्केप, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर कुछ उसके ऊपर करंट स्टैटिस्टिक्स, पाकिस्तान का डिजिटल लीगल फ्रेमवर्क क्या है, फिर मैंने बोला उसके इम्पैक्ट्स पता होने चाहिए, पॉलिटिकल सेक्टर पे क्या है, इकोनॉमिक सेक्टर पे, सोशल सेक्टर पे, तो ये उसके इकोनॉमिक आ गए, इम्पैक्ट्स की बात कर ले आप, इकोनॉमिक सेक्टर पे आ गए, ये सोशल सेक्टर पे आ गए आप, ठीक है। फिर मैंने बताया था ये भी पता होना चाहिए कि भाई चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस को आपने प्रिपेयर करना है, ये चैलेंजेस आ गए। फिर सॉल्यूशंस के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज के सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होगी। और फिर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है तो क्यों ब्राइट है, प्रोस्पेक्ट्स जो है वो ब्राइट नहीं है तो क्यों ब्राइट नहीं है, फिर आखिर में कंक्लूजन। इस तरह आपने हर टॉपिक प्रिपेयर करना है। अगर आप उससे करना चाह रहे हैं वेल एंड गुड, अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो वो तो फिर टॉपिक आपको हम खुद ही से जो है इंशाल्लाह हर टॉपिक इसी तरह प्रिपेयर करा देंगे। एक सेकंड दिएगा मुझे, ये स्लाइड्स गायब हो चुकी हैं, मैं उनको खोल देता हूँ। कौन से लेक्चर जी, ये जो मैं आज का लेक्चर हूँ ये मैं कोशिश करूंगा आपको शेयर कर दूं, ये मैं आपको बताता हूँ, सब भी मेरे साथ साथ चले, अभी हम दूसरे पॉइंट्स के ऊपर है कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी अगर आप सेशन ज्वाइन करते भी हैं। अच्छा, ये टॉपिक पहले आपको चीज पहले स्टेप में बताया कि सिलेबस को किस तरह समझना है। दूसरे स्टेप में हमने ये बताया है कि भाई सिलेबस समझने के बाद कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उनको किन डायमेंशंस में, किन फैसेट्स के अंदर प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अब एंड में आप लोग इस सेशन के एंड में कम से कम इस काबिल होंगे कि आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, और यही आज का गोल है, ठीक है। आप हमारा सेशन ज्वाइन करें ना करें ये अलग बात है, और ना ही मैं कन्विंस करूंगा आपको कि करें, क्योंकि काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि ओरिएंटेशन सिर्फ इसी वजह से होते हैं। नहीं, ओरिएंटेशन सेशन इस वजह से होता है कि बच्चे की सारी कंफ्यूजन मिटा दें रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, वो उसका दिमाग क्लियर हो जाए कि यार सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरह करनी है और कहां से करनी है। 2 पॉइंट्स सब क्लियर हो चुके हैं। आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, सोर्सेज टू कवर करंट अफेयर्स, कहां से करें, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर देखिए हमें ये तो समझ में आ गया कि कैसे करनी है, सिलेबस आपने बता दिया, समझा दिया, आपने बता दिया एक टॉपिक में कितनी डायमेंशंस को कवर करें। सवाल पैदा होता है सर पढ़े कहां से, सोर्सेज कवर कैसे करें, ठीक है, कौन सी जगह है, कौन सी बुक्स हैं, कौन सी मैगजीन्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मैं इसमें पॉइंट में बात करूंगा, बाकी सारी चीजें बाद में, पहले एक बात मुझसे काफी बच्चे पूछते हैं बार बार, मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, नो बुक इज रिक्वायर्ड। अपने दिमाग में अगर आप मुझ पे बिलीव करते हैं या समझते हैं कि जो है वो सर क्वालिफाइड है या उनको पता है चीजों का, तो यकीन रखिए देयर इज नो बुक इन द मार्केट टू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड, टू गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स। कोई बुक मार्केट में ऐसी नहीं है जो आपको करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कराएगी। जितनी भी बुक्स हैं वो ऑब्सोलीट है, वो पुरानी है, 6 7 8 महीने पहले लिखी जा चुकी है। उसके अंदर करंट ट्रेंड नहीं होगा, करंट स्टैटिस्टिक्स नहीं होंगी, करंट एनालिसिस नहीं होगा। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी नॉलेज ऑब्सोलीट होगी, कंटेम्परेरी नॉलेज नहीं होगी। तो अपने जहन में बिठा लो कि किसी बुक से आपको प्रिपेयर नहीं करना। अब प्रिपेयर किस तरह करना है, प्रिपेयर आपने इस तरह करना है कि रोजाना आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, रेलिवेंट न्यूज पढ़नी है उसके अंदर, चाहे वो डॉन पढ़े या ट्रिब्यून पढ़े या कोई भी पढ़े या दी न्यूज पढ़े। एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना है, सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा उसको नहीं पढ़ना, उसके अंदर भी रेलिवेंट न्यूज पढ़नी है, और इस रेलिवेंट न्यूज को निकाल कर अपने पास स्टोर करना है, सेव करना है अपने फोल्डर्स के अंदर। मेरा पूरा एक लेक्चर होता है करंट अफेयर सेशन में, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, इस टाइम पे यूट्यूब भी मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स किस तरह होगा। तो पहला पॉइंट न्यूज़पेपर रीडिंग, उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर है, ज्वाइन करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, नहीं करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। देन दूसरी इंपॉर्टेंट सोर्स है जी मैगजीन्स, चाहे वो द इकोनॉमिस्ट है, फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन अफेयर्स है, हमारा अपना मैगजीन है CSS ब्रिनवी का, 2 3 महीने से नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, JWD वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन है,
उसको आप कंसल्ट करें। अब बच्चे बोलेंगे सर कि इकोनॉमिस्ट हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, या न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इनकी सब्सक्रिप्शन हमारे पास नहीं है। तो हमारा जो CSS ब्रेनली का मैगजीन होता है, तो हम इन तमाम आर्टिकल्स निकालते हैं और उसके अंदर जो है वो कंबाइन करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को देते हैं इंशाल्लाह। तो आपको भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। फिर है हमारे पास जी गुड आर्टिकल्स की सोर्सेस, आप जजीरा पे चली जाएं, उस तक मिल जाएगा। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जो बच्चे निग्लेक्ट करते हैं वो है रिसर्च पेपर्स। रिसर्च पेपर जरूर पढ़ें। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इशू ब्रीफ भी आते हैं, अच्छी डिस्कशन मिल जाती है, अच्छे रिसर्च पेपर मिल जाती है। ISSI है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी इस्लामाबाद, NDU है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, साउथ एशिया जर्नल है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, IPRI है, इसी तरह SDPI है, ग्लोबल विलेज स्पेस है। ये कुछ ऐसी सोर्सेज हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा और रेलिवेंट डाटा मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आपने रिसर्च पेपर्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मीडिया को कंसल्ट करके अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। देयर इज नो बुक इज रिक्वायर्ड। ये मैं नहीं बोल रहा, ये FPSC की जो है वो रिपोर्ट कह रही है। अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट देखें 2018 की, तो क्या कह रहा है कि future candidates are advised to cover contemporary topics in newspapers, magazines and research articles on daily basis। वो कह रहा है कि बच्चों को एडवाइस है कि वो टॉपिक्स करंट अफेयर्स के प्रिपेयर करें न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, रिसर्च आर्टिकल से, डेली बेसिस के ऊपर। वो जो मैंने आपको न्यूज़पेपर की बात बताई या रिसर्च पेपर्स की बात बताई या दूसरी चीजों की बात बताई, तो इसी तरह वो प्रिपेयर होगा। ठीक है, बट अगेन कि मैंने आपको बोला काफी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने आपको बोला कि आपको रिसर्च पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। हमारा टॉपिक ही इतना इन डेप्थ होता है कि उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाएंगी, कोटेशंस भी मिल जाएंगी और सब रीसेंट स्टैटिस्टिक्स मिलेंगी। कोई पास्ट की स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलेगी, जो रीसेंट रिपोर्ट है उसकी मिलेगी। अभी मैंने आपको डिजिटलाइजेशन दिखाया, सब रीसेंट रिपोर्ट थी। यहाँ पर फूड सिक्योरिटी का भी टॉपिक पड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप फूड सिक्योरिटी का टॉपिक भी देखेंगे, अगेन वो उसके अंदर भी रिसेंट स्टैटिस्टिक्स होंगी। ठीक है, और फिर मेरा तरीका ये होगा इस सेशन में खास तौर के ऊपर, क्योंकि इसके मैंने लिख भी दिया है कि हर टॉपिक के साथ में कम से कम एक रिसर्च पेपर आपको जरूर दूं आपकी अपनी रीडिंग के लिए। एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेक्चर के साथ साथ एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल आपके साथ प्रोवाइड किया जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी डायमेंशन में इसलिए होगी क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास। आप लोगों को खुद से न्यूज़पेपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग ये क्या करेंगे कि सैटरडे या संडे को पूरे हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर एनालाइज करूंगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगी या बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो आपको मैं रिकमेंड कर लूंगा कि सिर्फ ये पढ़ लो। ठीक है, तो इस तरह हम ये सिलेबस को लेके चलेंगे। पहली बात है, कोशिश करेंगे कि टॉपिक्स में पढ़ाते टाइम ही सारी डाटा और कोटेशंस वगैरह इंक्लूड कर दें। ठीक है, फिर उसके साथ साथ एक रिसर्च पेपर रीडिंग मटेरियल भी आपको दें ताकि आपकी इंटेलेक्चुअल होराइजन वाइडन हो। और फिर न्यूज़पेपर वाला टाइम बचाएं और हफ्ते के आखिर में आपके साथ पूरी न्यूज डिस्कस करें, एनालिसिस करें उसके ऊपर, और फिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल है तो वो आपको रिकमेंड करें कि वो आप पढ़ लें। इस तरह जो है वो हम सेशन को लेके चलेंगे ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। देखिए अब्दुल कादिर बोले सर अल जजीरा इज नॉट अ वैलिड सोर्स। इट इज अ डिबेट ना। जब आप इंटेलेक्चुअल्स में बैठेंगे या स्कॉलर्स में बैठेंगे उसके ऊपर डिबेट है। कोई कहता है अल जजीरा सही नहीं है। अगर आप US में जाएंगे तो कहेगा कि जी CNN का टिल्ट जो है वो डेमोक्रेट्स की साइड है और फॉक्स न्यूज का टिल्ट जो है वो दूसरी की साइड के ऊपर है। ठीक है ना, रिपब्लिकन्स की साइड के ऊपर, उसको ना सुनो उसको ना सुनो। तो इस डिबेट में नहीं जाना। हमें जहां से अच्छा है कि रेलिवेंट मटेरियल मिलेगा वो हम लेंगे। और हम तो दोनों डायमेंशंस कवर कर रहे हैं ना, हम अपॉर्चुनिटीज को भी कवर करेंगे, चैलेंजेस को भी कवर करेंगे, फिर हम अपने सॉल्यूशंस देंगे। तो हमारी तो दोनों डायमेंशंस होंगी। अगर वो बाइस्ड भी है तो हम जो है तो हम वो कवर कर सकते हैं। देखिए कभी भी आप अकॉर्डिंग टू अल जजीरा नहीं कहते या अकॉर्डिंग टू BBC नहीं कहते। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं कहते, आप उसके अंदर जो सोर्स कोट हुई है वो कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो कोट सोर्स हुई, अगर वो किसी US की रिपोर्ट की बात कर रहा है तो आप उस रिपोर्ट को कोट करते हैं। कभी भी न्यूज एजेंसी को एग्जाम में कोट नहीं किया जाता, अकॉर्डिंग टू डॉन नहीं होता। ठीक है, डॉन ने अगर ISPR की स्टैटिस्टिक्स को कोट किया हुआ तो आप भी ISPR की स्टैटिस्टिक्स को कोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये मंथली मैगजीन कुछ आपको सामने दिखा दी है। ये हमारे मंथली मैगजीन है जो इंशाल्लाह आपको भी दिए जाएंगे। लेकिन अब चलेंगे इस तरह कि आपकी पूरी मैगजीन ना भी आए तो उसकी भी प्रिपरेशन इंशाल्लाह हो जाएगी।
किस तरह सवाल अटेम्प्ट करना है, ये जब आप पूरा सेशन लेंगे तब आपको मजीद समझ में आएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टाइम लिमिट है जी हमारे पास 40 मिनट्स एक सवाल को अटेम्प्ट करने की। तकरीबन जो लेंथ होनी चाहिए वो 6 to 7 पेजेस होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन से पहले आप बनाएंगे आउटलाइन मेन पॉइंटर के साथ, फिर टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप। 6 to 8 लाइंस का हमारा इंट्रोडक्शन होता है। उसके नीचे एक रेलिवेंट कोटेशन जरूर आएगी। अगर बैकग्राउंड चाहिए क्वेश्चन के अंदर डिमांड किया है तो आप लिखेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे। देन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आएंगी, शॉर्ट पैराग्राफ्स होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर आर्ग्यूमेंट का एक एविडेंस होगा। अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है तो उसका प्रूफ देंगे, ठीक है। डिजिटलाइजेशन के सोशल इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस से बेहतरी आई है तो आप ई गवर्नेंस का प्रूफ देंगे। जो भी बात करेंगे आप बात करेंगे एविडेंस के साथ। जी असगर, ये करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का कंबाइन ही सेशन है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ या मैं आपको सिलेबस दिखाया है, ये करंट अफेयर्स का के साथ साथ पाकिस्तान अफेयर्स का भी है ना। इसमें मैंने काफी टॉपिक्स दिखाए। मैं पाकिस्तान अफेयर्स पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करें आप, ठीक है। ये पूरा सिलेबस ही उसी का, ये दोनों कोर्स एक साथ चलेंगे। मैं 60 टॉपिक्स एक साथ कवर कराऊंगा और 60 टॉपिक्स आपने कवर करने। वही सवाल करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, वही सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, जरा ये सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो नहीं भी ज्वाइन करेंगे, कि जो भी आर्ग्यूमेंट आपने पेपर में लिखना है एविडेंस के साथ, ठीक है। एविडेंस के बगैर नहीं लिखना। एविडेंस कोर्ट की शक्ल ले सकता है, स्टैटिस्टिक्स की शक्ल ले सकता है, जो एग्जाम्पल की शक्ल ले सकता है, किसी बुक मैगजीन के रेफरेंस की शक्ल ले सकता है। लेकिन कोई भी बात विदाउट एविडेंस नहीं करनी। फिर क्रिटिकल एनालिसिस आएगा और फिर कंक्लूजन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सवाल अटेम्प्ट करेंगे। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में अच्छे नंबर लाने के लिए या पाकिस्तान अफेयर्स में अच्छे नंबर लाने के लिए, नो जी अब्दुल कादिर, एसए की तरह नहीं। एसए की तो काफी डिटेल होती है ना, यहाँ पे सिर्फ आप मेन पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। ये मैं सब बताऊंगा अब्दुल जलील, मैं आपको सब बताऊंगा। मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझे। करंट अफेयर्स में जो है वो आपको, इन ऑर्डर टू स्कोर हाई, आपको मैप्स, चार्ट्स, टेबल्स, ठीक है, अच्छी प्रेजेंटेशन पे खास फोकस रखना पड़ेगा। जितने आपके टेबल्स, चार्ट्स, मैप्स वगैरह होंगे, जितनी अच्छी हेडिंग्स होंगी, जितना आपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट किया होगा, उतना जो है वो आपका जो है वो पूरा नंबर आएंगे। तो 4 पार्ट्स वह कंप्लीट हो चुके हैं। पहला स्टेप था सिलेबस को समझना, वो समझा। दूसरा स्टेप था एक टॉपिक को लेकर किस तरह प्रिपेयर करना है, वो प्रिपेयर करना समझा। तीसरा पॉइंट था कि भाई कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, सोर्सेस को समझा। चौथा पॉइंट था कि समझ भी लिया, नोट्स भी बना लिए, अब उसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, तो वो भी पॉइंट कर लिया। अभी आपको समझ में आ गई चारों चीजें, सिलेबस, देन टॉपिक को प्रिपेयर करना, कहां से प्रिपेयर करना, और फिर अटेम्प्ट किस तरह करें। हमने चारों पॉइंट्स कवर कर लिए। अब आप बात आ जाए हमारे पूरे सेशन की, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की। अब मैं इसको वन बाय वन बताता हूँ, फिर मैं पाकिस्तान अफेयर्स पे भी जाऊंगा। अब क्या है जी, इसके अंदर हर लेक्चर की लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ठीक है। आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ लिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। फॉर स्टूडेंट्स हु बिकॉज ऑफ टफ स्केड्यूल या जॉब्स वगैरह की वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो हर लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी, जिनका एक्सेस आपके पास 3 महीने के लिए मौजूद होगा, चाहे आप लें या ना लें। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि लाइव क्लासेस में जरूर मौजूद हो, ठीक है। शुरू में तो बच्चे होते हैं फिर गायब हो जाते हैं, लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इंटरेक्शन होती है, ठीक है जी। तो ये होगा। देन प्रोविजन ऑफ डिटेल नोट्स इन हार्ड कॉपी, किसी को अगर हार्ड कॉपी में नोट्स चाहिए डिटेल तो उसको मिल जाएंगे। अगर नहीं भी चाहिए तो हर लेक्चर के साथ आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और न्यूज़पेपर एनालिसिस हम हफ्ते के एंड में करेंगे इंशाल्लाह, और उसके अंदर जो भी चीजों आपको प्रोवाइड की जाएगी, स्पेशल फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, ब्रेनरी का मैगजीन। देन वीकली टेस्ट तो नहीं होंगे यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूँ। एट द एंड में आपके साथ 2 मॉक्स लिए जाएंगे, 2 फुल मॉक्स इन द एंड, ठीक है। आखिर में जब आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके साथ 2 मॉक्स लिए जाएंगे इन द एंड, ठीक है। एवेल्युएशन एंड फीडबैक, और स्पेशल क्लासेस इमर्जिंग टॉपिक्स पे स्पेशल इंशाल्लाह क्लासेस भी होंगी। और मैंने तो इस दफा ये भी सोचा है कि मैं कुछ केस स्टडीज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो बुक मुझे नजर आ जाए, मेरे सामने भी पड़ी है, वो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा। ये एक नई बुक आई है, ठीक है, पाकिस्तान ब्रेकिंग द ब्रेकर्स, पाकिस्तान पॉलिसी एंड गवर्नेंस केस स्टडी फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसके अंदर काफी अच्छी केस स्टडीज है, गवर्नेंस के ऊपर, करप्शन के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो इंशाल्लाह ये केस स्टडीज भी आपके साथ इसी सेशन में डिस्कस की जाएगी।
फीस है जी टोटल इंक्लूडिंग द हार्ड कॉपी नोट्स आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। और ये तो ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो अभी हम नहीं स्टार्ट कर रहे, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स ही कर रहे हैं। बाकी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछे, फिर मैं पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ जाऊंगा। हाउ मेनी डेज अ वीक? मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे को हमारा जो है वो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का सेशन चल रहा होता है। सैटरडे संडे को मजीद कुछ क्लासेस, वो फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, काफी चीजें भी, तो मंडे टू थर्सडे इंशाल्लाह क्लासेस होती हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर मैं पाकिस्तान अफेयर्स पे आऊंगा जी। मुझे मैसेज करें जी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फीस स्ट्रक्चर और सबमिशन ऑफ फीस, काइंडली व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, इंशाल्लाह फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये तमाम हो गए हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर जो मैंने आपको बताए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हमें सिर्फ करंट अफेयर्स करना है या सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये दोनों टॉपिक्स ज्वाइंट है, ठीक है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस का टॉपिक कहीं भी आ सकता है, इकोनॉमी वहां पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान अफेयर्स में भी पूछ सकता है, करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड कुछ बातें। बाकी पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो है वो वही है जो करंट अफेयर्स के लिए था, वहीं से इसी तरह लिखना है। अब देखिए एफपीएससी रिपोर्ट में भी वो कह रहा है कि पाकिस्तान अफेयर्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। एम्फेसिस करना चाहिए पाकिस्तान मूवमेंट को, अच्छे तरीके से आपको इंशाल्लाह पढ़ना चाहिए। बाकी सारी चीजें वही हैं, किस तरह सवाल अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। कोई बच्चे खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये उनके सामने लिखा हुआ है, एमआर काजमी की बुक पढ़ लें, मंथली मैगजीन और नोट्स वगैरह, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बता दिया है। अब मैं चलता हूँ आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। किसी को कोई भी क्वेश्चन है पूछें। कल भी हमारी अगर टाइम मिला तो हम एक डेमो क्लास करेंगे, नहीं टाइम मिला तो हम डेमो क्लास नहीं करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर टाइम मिला तो हम डेमो क्लास करेंगे, टाइम नहीं मिला तो हम डेमो क्लास नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट अपने सेशन पे जाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज मैं आपको गारंटी करता हूँ, इन द एंड कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये बोले कि सर हमें समझ में नहीं आया। हाँ, थोड़ी बहुत आगे पीछे उसकी हो सकती है रिजर्वेशंस, बट समझने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, समझाने की मेरी जिम्मेदारी है। देन अगेन, जो बच्चे नहीं ज्वाइन करें, खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, बेस्ट विशेस फॉर देम। और जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सेशन फ्रॉम मंडे। हम मंडे से अपना ये नया सेशन स्टार्ट करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास है, इफ यू एनी सेशन फील फ्री टू आस्क। किसी को कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछे, मैं माइक ओपन करने की भी इजाजत दे देता हूँ। एंड इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच। अब आपके क्वेश्चंस।